मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आज लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, स्पेशली सेकंड हाफ। ये निफ्टी का थोड़ा चार्ट क्लियर हो गया है। अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, निफ्टी ये जो सेल जोन है, ये सेल जोन के ऊपर आज शायद सस्टेन नहीं करेगा। 1 o'clock को जो बैंक निफ्टी में जो एक फिन निफ्टी की वजह से जो रिकवरी आई बैंक निफ्टी में, उसके वजह से मार्केट ऊपर गया। वैसे 17,800 में हमारा एक सेल था। अगर आप देखोगे मार्केट ने सेल दिया बट 20-30 पॉइंट का दिया, और उसके बाद ये सब बैंक निफ्टी की ही मेहरबानी है। HDFC was not going that great anyway, so ICICI, Axis, SBI all together went up, जिसके वजह से ये आया। बट मॉर्निंग में टाइमिंग के हिसाब से हमारा ये एक सेल बनता था जहाँ पे एक छोटे पैसे आप बना सकते थे डेफिनेटली। यहाँ पे भी एक सेल था। मैं बताता हूँ बैंक निफ्टी में कैसे हमारी प्रॉब्लम हुई। जब मार्केट ये स्विंग काटा था या स्पेशली डे हाई काटा था, तो आपको लॉस ले लेना चाहिए था। दोनों ट्रेड अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट में निकलना चाहिए था, बट हमारा लॉस काफी हुआ। इट वाज ह्यूज क्वांटिटी, तो 70,000 के आसपास हमारी लॉस हो गई आज। पहली चीज प्रॉब्लम जो हुई, देखो, एक चीज थी, मैंने कल क्या बनाया था, एक ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया था, राइट। मैंने बोला था मार्केट नीचे जाएगा तो हमारी ट्रेड बहुत अच्छी बनेगी। मार्केट अगर ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो डांस बहुत करेगा, राइट। आइडियली दैट वाज द व्यू। प्राइस एक्शन यही बताता है कि मार्केट, और यहीं से मैंने सेल दिया था आपको अगर याद होगा 43,800 से। मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन टच तो नहीं किया, बट यहाँ पे काफी डांस किया, और हमारा व्यू ये था कि मार्केट इस तरह का एक पैटर्न बना के यहीं पे कहीं पे क्लोज कर जाएगा। द ओनली थिंग दैट वी डिड नॉट कीप इन माइंड इसके फिन निफ्टी का एक्सपायरी था। सो वो हम भूल गए थे ट्यूसडे का, समहाउ भूलना नहीं चाहिए था। तो मॉर्निंग में तो हमने चिल्लर पैसे कमाए डेफिनेटली, नो डाउट। यहाँ पे जब बैंक निफ्टी गिर रहा था, जैसे डे हाई इसने क्रॉस किया था, इसलिए मैंने बोला था सेल मत करो दोबारा। सेल हमारी इस लेवल के नीचे, ये स्विंग लो के नीचे मेरी सेल हुई थी। 760 का लेवल मैंने दिया था। मैंने बोला था 760 अगर क्रॉस करेगा तो डे लो काटने का बहुत हाई चांसेस है। मार्केट आ रहा था, ये हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड था। बट फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मार्केट गया, और ये कैंडल जब बना, आपको याद होगा मैंने 15 पॉइंट्स लॉस में यहाँ पे काट दिया था। यहाँ पे भी मेरा प्रॉफिट था ही, ग्रीन में ही था मार्केट। एक सेल जो 43,900 के आसपास मैंने दिया था, 875, यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रेट कैंडल बनाया। सेल मैंने गलती ये करी कि यहाँ पे हैवी क्वांटिटी सेल मारी, क्योंकि दिस वाज ए वेरी वेरी पावरफुल लेवल फॉर सेल। इसको भी मार्केट ने काटा और मेरे को टाइम नहीं दिया, तो मार्केट यहाँ तक ऊपर चला गया। और यहाँ पे जब गया, यहाँ पे ही एक्चुअली मेरा अराउंड 70,000 के आसपास का लॉस हो गया फ्रॉम हियर टू हियर। सो दिस वाज द लॉस। उसके बाद मेरा कोई ट्रेड नहीं था। आई वाज एनीवे नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो दैट अप। मार्केट ये वीकली लेवल था, मार्केट ने 43,900 काटा, वीकली लेवल काटा और ऊपर चला गया। तो दिस वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर श्योर। ज्यादा से ज्यादा 44,000 तक हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट मार्केट उसके ऊपर भी 200 पॉइंट गया। तो इट वाज ए अनरीजनेबल बाय फॉर वॉट एवर रीजन। बट एक्सपायरी है, तो ज्यादा मार्केट के साथ लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने लॉस काट दिया। जिन लोगों ने एंड में करेंट नेक्स्ट एक्सपायरी की पी लिया है, मैंने उनको होल्ड करने के लिए बोला है, कैरी करने के लिए, क्योंकि फ्राइडे हमें एक फॉल दिख रहा है, राइट। फ्राइडे फॉल अगर हुआ तो एटलीस्ट मार्केट आपको निकलने का मौका डेफिनेटली देगा। कल भी मार्केट देखो, ये लेवल 44 था, ये वीकली लेवल है। मार्केट बाय यहाँ से दे देगा तो दे देगा, बढ़िया बात है, बट 44,000 एक बार मार्केट शायद टच करेगा, ऐसा मार्केट में लग रहा है। क्योंकि द रीजन इज, ये पहले तो ये चैनल के रेजिस्टेंस के आसपास टच करेगा। द सेकेंड रीजन इज, वीकली का जो सेकेंड हाईएस्ट लेवल था वो 44,350 के आसपास है। मैंने आपको लेवल 44,395 का दिया है, सो अराउंड 44,400। सो मार्केट अगर 44,400 के आसपास मिलता है और ओआरबी में सेल मिलता है, बिल्कुल एक 300-400 पॉइंट की सेल लेना है हमें, ठीक है। उसके बाद मार्केट बाय हो जाए का तो अलग बात है। तो आज का जो लॉस है कल रिकवर करने की कोशिश करेंगे। क्या मार्केट कल 44,500 के ऊपर जाएगा? दैट लुक्स ए लिटिल बिट डिफिकल्ट। एक तो रेजिस्टेंस है चैनल का, दूसरा है 44,500 राउंड लेवल है। हमारा मंथली प्रेडिक्शन भी यहीं तक था कि मार्केट इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। हाउएवर 44,400 would be a reasonable amount of good amount of sell। और स्पेशली बैंक निफ्टी जब ऑलरेडी 700 पॉइंट ऊपर चला गया है बॉटम से, 1000 पॉइंट की एक मूवमेंट में एक 300 to 400 पॉइंट की 30 पॉइंट की रिट्रेसमेंट इज रीजनेबल।
तो 44,000 का ही टारगेट आपको लेना है। यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिटेबल चीजें दिख रही है या तो कट करो, करंट एक्सपायरी अगर है, अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का है तो आप होल्ड कर सकते हो, बट वो फ्राइडे का होगा। फ्राइडे अगर मतलब मार्केट बड़ा रेट देगा तो बढ़िया बात है, जो हमारी प्रेडिक्शन है। अगर नहीं दिया तो ठीक है, लॉस झेलेंगे, देखेंगे। देखो नेक्स्ट वीक मार्केट बाय ऑन डिप्स है एनीवे, ओके, मोटा मोटा पहले से बता रहा हूँ। तो फ्राइडे जितना मिला उतने में काट के निकल जाना, ठीक है। मंडे फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत सेल मिलेगा तो मिलेगा, बट फ्राइडे सेकंड हाफ बाय दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो फ्राइडे फर्स्ट हाफ में जो टाइमिंग के हिसाब से जो सेल है, उतना सेल लेके आपको निकल जाना है, अगर आप रखे हुए हो। उसके बाद मत रखना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मार्केट सम हाउ आई थिंक प्राइस एक्शन पैटर्न जैसे बना रहा है, ये चैनल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। सस्टेन करेगा नहीं करेगा हम बात की बात करते हैं, बट ये घुसने की कोशिश करेगा, या फिर मंडे गैप डाउन होकर मार्केट नीचे से ऊपर तक लेके जाएंगे, वो हो सकता है। यानी हम कल की बात करते हैं, तो कल एक ट्रेड हमारी ऐसी बन रही है, मार्केट दिख रहा है गैप अप डेफिनेटली, जिस तरह से मार्केट ऊपर गया है, क्या राइट। आज एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, दैट मीन्स इसका रीजन ये है कि दो बुलिश मूवमेंट है। इसको शॉर्ट कवरिंग से ज्यादा मैं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मानूंगा। तो अगर बाइंग है तो कल एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, एक्सपायरी डे है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेल आपको इसी लेवल के आसपास करना है, मतलब 44,350 टू 400 के रेंज में ही सेल करना है, उससे पहले सेल नहीं करना है। मॉर्निंग से आप सेल कर सकते हो, टाइमिंग हमारा है, अगर हम देखेंगे तो 9:15 टू 11:45, 11:30 तक हमारा एक अच्छा सेल है, राइट। सो 9:15 टू ओपनिंग में ही मार्केट अगर बैंक निफ्टी 250 पॉइंट प्लस की गैप अप करता है, ओके, या 250 पॉइंट की टारगेट दे देता है, या 44,390 का टारगेट दे देता है, तो उस लेवल से हम मार्केट को एक 2 आवर्स के लिए मार्केट को सेल कर सकते हैं। रीजनेबल टारगेट वुड बी 44,000। उसके बाद कितना आएगा वी डोंट नो, आने को ये लेवल भी आ सकता है, 43,850 भी आ सकता है, बट 44,000 का टारगेट हम इंट्राडे में लेके जाएंगे। आपको याद होगा मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि मार्केट में ये हफ्ता इंट्राडे ही हमको खेलना है। देखो इंट्राडे अगर हम नहीं खेलते ना, पोजिशनल खेलते बड़े क्वांटिटी के साथ, ये मूव में 3-4 लाख का लॉस तो गारंटेड था मेरा पर्सनली, ठीक है। 60-70,000 लॉस हो गया, बहुत अच्छी बात है। 3-4 लाख का लॉस होता तो बहुत बड़ी बात हो जाती, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, जो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रियांगल है उसमें जनरली पैटर्न इस तरह का बन जाता है कभी कभी, ठीक है, इस तरह का बन जाता है। ये हमने 16,900 निफ्टी के लेवल पे भी देखा था, जहां पे मैंने बोला था कि मार्केट गैप अप अगर हुआ तो नहीं गिरेगा। दैट इज व्हाट आई सेड यस्टरडे। अगर आपको याद होगा, मैंने जो पैटर्न बनाई थी वो पैटर्न ऐसे ही बनाई थी, राइट। इस तरह की पैटर्न बनाई थी, ऊपर नहीं बनाया था, बट ट्रेंड लाइन के नीचे भी मैं लेके नहीं आया था, अगर आपको याद होगा। आज जो हमारी सेल थी वो सेल हम ट्रेंड लाइन तक ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो मैं 650 का ही टारगेट आपको दिया था जब ये सेल हुआ था, राइट। तो एक 100 पॉइंट का ही टारगेट था, दिया था, ज्यादा नहीं दिया था, मैंने नहीं बोला था 300 पॉइंट का टारगेट है। इट वॉज 100 पॉइंट का टारगेट। प्रॉफिटेबल ट्रेड था, जिसने ट्रेल किया होगा बच गया होगा, जिसने नहीं किया होगा मेरे जैसा तो 15 पॉइंट लॉस में निकाला होगा डेफिनेटली। तो कल की ट्रेड हमारी ये रहेगी, 44,400 एक अपर कैपिंग का लेवल रहेगा, मैक्सिमम 44,500 राउंड लेवल का रहेगा। इस रीजन से स्पेशली 44,400 से हम एक सेल मार्केट में सोच सकते हैं। मार्केट में इस तरह का पैटर्न मार्केट हो सकता है, डाउन साइड कंसोलिडेशन। अगर डाउन साइड कंसोलिडेशन हो गया तो फ्राइडे हाई चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन करे, पॉसिबिलिटीज है। रीजन क्यों बता रहा, रीजन ये है कि ये वीकली के सारे अपर कैपिंग लेवल टच करके आएगा। अपर कैपिंग लेवल अगर टच करके आया तो अपसाइड की जो कैपिंग है वो थोड़ी सी बेसिकली स्ट्रांग बन जाएगी आपकी, ठीक है। 44,400 से ज्यादा मैं ये हफ्ता मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, इवन इफ वी हैड ए बुल रन, ओके। बाकी देखते हैं होता क्या है, ठीक है। और निफ्टी में कल का सेल जोन अगर हम देखेंगे तो ये है 18,000, विच इज लाइक ट्रिपल टॉप के आसपास बनेगा आपका यहाँ पे निफ्टी में। 18,880 के आसपास सेल है, जोन 70, ये 10 पॉइंट का जोन है। सो 18,870 880 से आप मार्केट को सेल कर सकते हो मॉर्निंग में ही। पहला टारगेट हमारा ये होगा गैप फिल का, विच इज अराउंड 60 पॉइंट। सेकेंड टारगेट हमारा ये होगा विच इज अराउंड 90 पॉइंट्स। 90 पॉइंट्स का टारगेट हम लेके जाएंगे। उसके बाद मार्केट अगर बाय हो गया तो हो गया, ठीक है। बढ़ा गया, ये 2 ट्रांचेस में लेने हैं आपको। अगर रख सकते हो तो लंबा भी रख सकते हो, बट लंबा मत रखना, स्पेशली ऑप्शन बार 2 ट्रांचेस में ले लेना।
इस तरह का एक पैटर्न हम मार्केट में देख सकते हैं। बाकी बड़ा अगर गिरता है 11:30 में, बड़ा 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 कैंडल अगर बनता है यहाँ तक आएगा, बट आई डोंट थिंक सो। 18,780 तक एक 100 पॉइंट का फॉल हम मार्केट में देख सकते हैं। निफ्टी में भी ये काफी वीकली लेवल अपना क्रॉस करके गया है, और ये सेल जोन जो हमने बनाया था ना, ये सेल जोन अभी सपोर्ट में बन जाएगा। तो ये जो लेवल है, मार्केट अगर यहाँ पे बाई चांस आपको मिलता है तो 50 पॉइंट की आप स्कैल्पिंग बाइंग डेफिनेटली कर सकते हो, अगर मिला 750 में मिला तो, ठीक है। बट उसको कैरी मत करना, फ्राइडे को वी माइट सी ए डिप। अगर मार्केट ये लेवल के नीचे क्लोज कर देता है 18,780 770 ये स्विंग लो के आसपास क्लोज करता है डाउन साइड में, हाई चांसेस के मार्केट फ्राइडे भी सेलोनराइज हो जाए। ओके, मार्केट हाई चांसेस से सेलोनराइज हो जाए, वो फ्राइडे हम देखेंगे क्लोजिंग के ऊपर। कल पहले सेल लेते हैं। इस सेल के लिए दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको मार्केट में बोला। मार्केट में एक हेवी गैप अप होना चाहिए निफ्टी में, दैट मीन्स डायरेक्टली सेल जोन से सेल जोन पे मार्केट ओपन होना चाहिए, और इस तरह का सेल जोन काटा फिर अपन सेल ले लें, ठीक है। आई एम नॉट इन बाय। आज भी हम बाय में नहीं थे, इतना बड़ा एक्सपायरी के वजह से आगे अलग बात है। 1 बजे तक तो मार्केट फिर भी ठीक था हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से, 1 बजे के बाद मार्केट हमारा व्यू के हिसाब से नहीं था ड्यू टू एक्सपायरी। बट कल मुझे नहीं लगता कि वीकली के, स्पेशली बैंक निफ्टी वीकली के इतने सारे लेवल काट के वो अल्ट्रा बुल रन दे दे, इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट कितना भी पॉजिटिव हो, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। बाकी आज के लिए कोई मेरे को गाली नहीं देगा, बिकॉज मार्केट ने रिएक्शन तो दिया। देखो, ये सेल जोन से सेल दिया है, इस सेल जोन से दोबारा सेल दिया है, ठीक है। बाकी ये हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था, बट इट्स ए रॉन्ग व्यू फॉर श्योर, राइट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।